बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ईद का दूसरा दिन कुछ अच्छी खबरें नहीं है, बल्कि ऐसी खबरें हैं कि जिसने हुकूमत का आज भांडा फोड़ दिया है। और अगर यूँ कहूँ कि आज शहबाज शरीफ की जो ज़ाती ज़िंदगी है वो आज उनकी एक्सपोज हो चुकी है, आज उनकी मुनाफ़क़त अया हो चुकी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज कुछ अजीब व गरीब डेवलपमेंट हुई है। और वो डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि शहबाज शरीफ ने पाक फ़ौज के हक़ में बड़े कसीदे पढ़े, और ना कि पाक फ़ौज के हक़ में बल्कि जनरल आसिम मुनीर, उनको कहा गया कि वो जनाब हाफिज़ कुरान है, वो पाकिस्तान के लिए फ़लाँ, वो पाकिस्तान के लिए फ़लाँ। उनके हक़ में जिस तरह से इन्होंने गुनगुनाना शुरू कर दिया था, वो सारा कुछ आपके सामने है, बूट पॉलिश करना, लेकिन वो सारा कुछ ऊपर से था। और विचों विच ये सारे के सारे लोग जो हैं वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अब मैं कुछ ऐसी खबर आप तक ब्रेक करने जा रहा हूँ। वो जनाब खबर है कि एक खौफनाक वीडियो कॉल जो है वो लीक हो चुकी है। अब वो वीडियो कॉल है जनाब शहबाज शरीफ साहब की, और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर पर कुछ खौफनाक इल्ज़ामात लगाए हैं, और कुछ ऐसे इल्ज़ामात जिसने आज इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसका भी भांडा फोड़ दिया है। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि सऊदी अरब ने GHQ को एक बहुत बड़ा और बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज पहुंचाया। मोहम्मद बिन सलमान ने आज जनाब जो मैसेज दिया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को कि खबरदार, तुमने इमरान खान को हाथ लगाया, हाथ तोड़ दिए जाएंगे। इस हवाले से जनाब बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, उस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले आज आपको बता दूं कि IMF और पाकिस्तान का एक मुआहिदा हो गया है। और आज मैंने पहली बार ऐसा देखा कि हम अगर किसी से उधार लेते हैं तो शर्मा कर लेते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलने देते कि जनाब हमने फलां शख्स से इतने पैसे लिए हैं, और ऐसा फील करते हैं कि हम सीक्रेटली इन सारी चीज़ों को डील करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने $3 अरब का कर्ज हासिल किया, नाच कर घुंघरू तोड़ दिए जा रहे हैं पूरे मीडिया के ऊपर। जनाब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और IMF की डील हो चुकी है, क्योंकि शहबाज शरीफ पहले कहते थे कि बेगर कॉन्ट्स बी चूजर। तो ये बेगर्स हैं, ये सारे जनाब सारे के सारे लोग जो हैं वो भीख मांग रहे हैं, और भीख मांगने पर आज जनाब जश्न मनाया जा रहा था, आज नाचा जा रहा था। ये आज पाकिस्तान की औकात हो चुकी है। लेकिन जनाब इसके ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ईमान है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है। आलमी मालियाती फ़ंड IMF से मुआहिदा हो चुका है, और हमें तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि $3 अरब इनको किस्तों के अंदर मिलने हैं, और ये $3 अरब ने तरक्की इतनी कर लेंगे कि पाकिस्तान फ्रांस बन जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका बन जाएगा, और इतनी तरक्की होगी कि यहाँ पर जब दूध की नहरें बह जाएंगी। आज से तकरीबन 20-25 साल तक अगर आप देखें तो यही हुकूमत जो है करते रहे, यही नवाज शरीफ था, यही शहबाज शरीफ था, पाकिस्तान को लूट कर खाया गया। और अगर आप हमारे हमसाया मुल्क की बात करते हैं, उनके जो रिजर्व्स हैं तकरीबन 500 से 600 अरब डॉलर हैं, और वो मजीद तरक्की करते चले जा रहे हैं, और पाकिस्तान $3 अरब पर खुश हो रहा है, और जो कि डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 रोज़ में हमने IMF को आमादा कर लिया है। हम चाहते थे कि IMF का प्रोग्राम 9 माह से ज़्यादा ना हो, और वज़ीर-ए-आज़म कौम पर 215 अरब का टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे, और वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के साथ मुआहिदे में बहुत दिलचस्पी ली, और IMF प्रोग्राम पर दस्तखत भी हो चुके हैं। और जनाब आज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चीन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और दीगर दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने से बचाया। और इस सारी सूरत हाल में जनाब उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की वजह को जानना बहुत ज़रूरी है। 2018 तक पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, लेकिन फिर बदतरीन धांधली के जरिए इमरान नियाज़ी को मुस्तलद किया गया, और PTI ने IMF से मुआहिदा किया। यानी कि इससे पहले मुआहिदा नहीं हो रहा था IMF के साथ, फिर PTI ने किया, और PTI ने 2.5 सालों के अंदर पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इससे पहले नवाज शरीफ ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया था, बल्कि पाकिस्तान IMF को कर्ज दिया करता था इमरान खान से पहले, और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को इमरान खान के आने से पहले कर्ज दिया करता था। इतनी दूध किनारे पाकिस्तान के अंदर जनाब बह रही थी, और फिर उन्होंने कहा कि फिर इसकी धज्जियां बिखेर दी। PTI दौर में गंदम और चीनी पहले एक एक्सपोर्ट की गई, और फिर इम्पोर्ट की गई। और जनाब वही जहांगीर तरीन जिनको ये चीनी चोर कहते थे, वही जहांगीर तरीन जिसको ये इमरान खान की ATM मशीन कहते थे, आज उसी जहांगीर तरीन के कदमों के अंदर ढेर हुए हैं कि आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें, और फिर उसी चीनी चोर के नाम आज उन्होंने दोबारा ले लिया है।
तो उन्होंने कहा कि IMF से हमें किस्तें मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगी। और जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने में अहम किरदार अदा किया, यानी कि आप आर्मी चीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, शहबाज शरीफ साहब आप पीछे हट जाएं और आप जनाब आसिम मुनीर साहब को कहें कि आएँ वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठें और मुल्क को चलाएं, सीधा आकर मार्शल लगा दें और जनाब हमें जो है वो कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो जनाब आपके सामने हैं। और फिर उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की भी बात की कि उन्होंने भी इस हवाले से बड़ी दिन रात मेहनत की, और इसके अलावा फौज के सिपह सलार ने बड़ी जो है वो मेहनत की। और ये सब काम कोई अकेले फर्द नहीं कर सकता, IMF के साथ मुआहदा एक टीम वर्क का नतीजा है। यानी कि आज इन्होंने सारे का सारा मलबा डाला है कि जो महंगाई होने जा रही है, जो सारा कुछ होगा, वो आसिम मुनीर भी इसके अंदर मुलविस है, वो बिलावल भुट्टो भी मुलविस है, वो पीपल पार्टी भी मुलविस है, और हम भी इसके अंदर मुलविस हैं। इसमें कोई हम जो आवाम के अंदर बोझ डाल रहे हैं, इसमें कोई जाती तौर पर मेरा कोई फैसला नहीं है, आसिम मुनीर का फैसला भी है, यह आपने जरा समझना है। आगे चलकर जो वीडियो कॉल का जिक्र है वो भी आपके सामने रखूंगा कि वीडियो कॉल पर शहबाज शरीफ क्या इल्जामात लगाते रहे जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, वो भी इस वक्त बहुत खौफनाक जनाब स्टोरी हो चुकी है। और फिर उन्होंने कहा कि 9 मई बहुत बड़ा शर्त था। खैर की बात यह थी कि मकरू चेहरा सामने आ गया, पाकिस्तान के डिफॉल्ट के चांसेस कम थे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका के सदर ने MD IMF के साथ बातचीत में मदद की, लेकिन कुछ दोस्त नुमा दुश्मनों ने कोशिश की कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, और 9 मई के वाकयात जो है वो इसी चीज़ की कड़ी है। 9 मई का वाकया पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की साजिश थी, और 9 मई की साजिश में अंदर और बाहर के दुश्मन भी शामिल थे। ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान का IMF के साथ कोई जो प्रोग्राम है वो साइन ना हो सके और मुल्क में नारकी हो जाए। तो 9 मई एक बहुत बड़ा शर्त था। ये जनाब उन्होंने आज इसके ऊपर जनाब बात की। और पीपल्स पार्टी के मंजूर हसन साहब ने कहा कि हमारा टारगेट पंजाब है और इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होगा। अब जनाब पीपल्स पार्टी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली है। उन्होंने कहा कि जनाब जो नो गो एरिया बनाया हुआ है हमारे लिए पंजाब, अब हमें पंजाब के अंदर भी हुकूमत दी जाए, हमारा इधर भी हिस्सा दिया जाए, हम इधर भी हुकूमत करेंगे। और फिर आपको बताया है कि जनाब पीपल्स पार्टी को ये मैसेज पहुंचाया गया है कि बिलावल भुट्टो इस मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत नहीं कर सकते, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो लिहाजा ये प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। और अगर आप इस मुश्किल सूरत हाल में देखें तो नवाज शरीफ साहब जो जल्दी अहल नहीं हो जाएंगे कि वो इलेक्शन लड़े मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाए। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए ऐसा होगा कि शॉकिंग न्यूज़ होगी, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है, ये लॉटरी निकल सकती है। मरियम नवाज का सवाल तक नहीं पैदा होता कि वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनेगी। और अगर आप बात करते हैं जनाब जहांगीर तरीन की, ये भी सवाल पैदा नहीं होता। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अगले वज़ीर आज़म होंगे, कौमी हुकूमत बनाई जाएगी और यही PDM की हुकूमत होगी, यही गंद होगा, और ये सारे मिलकर पाकिस्तान को खाएँ पिएंगे, याशी करेंगे। मिसाल की मैशत जो है वो ऑलरेडी दुबई के अंदर हो चुका है, तो यही दुबई प्लान था। और अहमद मीर साहब ने भी यही दावा किया कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा होगा वही हुकूमत का हिस्सा होगा और शहबाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। ये जनाब उन्होंने बड़ा दावा किया। अब उस सब के अंदर जनाब आपको बताना चाहता हूं कि ईद का दूसरा दिन जो खौफनाक वीडियो कॉल जो है वो लीक हुई है, और ये खौफनाक वीडियो कॉल है जनाब शहबाज शरीफ साहब की। और इस वीडियो कॉल के अंदर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के फौज के सिपह सलार पर कुछ इल्जामात लगाए हैं, और अगर यूं कहूँगे DGI के ऊपर भी इल्जामात लगाए गए हैं, ISI के ऊपर, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ इल्जामात हैं वो इसी के हवाले से आपके सामने रखता हूँ कि आज उन्होंने 9 मई का जिक्र भी किया, और इन्होंने 2 जिक्र किए अपने खताब के अंदर। एक था कि 9 मई एक बहुत बड़ा शर्त था, इसमें जनाब अनारकी फैली और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ये अनारकी फैलाई, इमरान खान इसके मास्टरमाइंड थे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात की। और दूसरा जनाब उन्होंने बात की कि फौज के सिपह सलार आर्मी चीफ साहब ने हमें UAE और सऊदी अरब से कर्ज दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब इन्होंने जनाब इमरान खान के खिलाफ भी बात कर दी कि 9 मई उन्होंने किया। दूसरा इन्होंने आसिम मुनीर साहब के हक के अंदर बात की कि उन्होंने भी जनाब हमें IMF की प्रोग्राम दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अब जो उनकी वीडियो कॉल लीक हुई है वो इसके बिल्कुल एंटी है। आपको बताता हूँ कि जनाब ये सारा वाकया जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से शुरू होता है, और ओवरसीज पाकिस्तानी आप सबको पता है कि हुकूमत के खिलाफ है, और पूरे का पूरा ओवरसीज अगर आप ब्लॉक की बात करते हैं तो वो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, वो मर मिटने के लिए तैयार है। आप रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं कि एवन फील्ड के बाहर जो कुछ अवाम ने नवाज शरीफ साहब के साथ किया वो शायद पाकिस्तान के अंदर भी ना होता जो नवाज शरीफ साहब के साथ एवन फील्ड के अंदर हुआ, लंदन के अंदर हुआ। और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान मुस्लिम नवाज भी पसंद नहीं करती, और इसी वजह से कानून के अंदर तरमीम करवाकर इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत निकाला गया ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक ना दिया जाए। और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी मजीद इनके खिलाफ हुए, तो लिहाजा जनाब एक मीटिंग जो है वो करवाई जाती है, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि काबीना के वज़रा को कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी को राजी करें। और फिर काबीना के लोगों ने बताया कि जनाब हम इनको नहीं कर सकते, ये बहुत औखा काम है, तो लिहाजा आप खुद इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करें। फिर एक कमेटी बनती है जिसमें शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और साहब साहब जो है वो शामिल होते हैं। और ये जनाब जो ओवरसीज ब्लॉक है, जो उनके उहदेदारान है ओवरसीज के पाकिस्तानी, उनके साथ इन्होंने एक मीटिंग की और उनको कहा गया कि जनाब आप जो है वो
ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ जो है वो इंगेज करवाएं। और फिर इनके तंजीमी उहदेदार ने बताया कि जनाब आप किस मुंह के साथ, हम किस मुंह के साथ बात करेंगे। आप लोगों ने उनके घरों पर छापे डलवाए। ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब आप लोगों ने हमारे घरों को नहीं छोड़ा, आपने हमारे पाकिस्तान के अंदर माओ बहनों को नहीं छोड़ा, आप हमारे घरों पर रेड करते रहे, तो हम किस तरह से आपके साथ बात करने को तैयार हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये जनाब जो तंजीमी उहदेदार थे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बताया कि आप ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ बात नहीं कर सकते, वो आपको गालियां देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। तो उस सब के अंदर फिर शहबाज शरीफ साहब ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बात समझाओ कि ये सारा कुछ हम नहीं कर रहे जो कुछ आपके साथ हो रहा है। जो 9 मई के बाद जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हुआ, ये हुकूमत ने नहीं किया बल्कि उन लोगों ने किया है, यानी कि फौज ने किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, आर्मी चीफ ने किया है, DGI-SI ने किया है। आप जिस मर्जी पर आए के अंदर इसको ले जाए। और ये एक वीडियो कॉल थी जिसमें ये बात की गई है। और फिर जनाब ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है। वो शहबाज शरीफ साहब जो दिन रात फौज की कसीदे पढ़ते हैं, अब से कुछ देर पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने कसीदा पढ़ दिया। लेकिन ये सामने सामने ऊपर ऊपर बूट पॉलिश कर रहे हैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए, और पीछे पीछे जो जहर उगला जा रहा है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ वो भी आपके सामने है। तो इमरान खान साहब जो है वो आज सच्चे साबित हुए हैं कि जब मुनाफकत करते हैं ये खुलकर नहीं आते, ये सांप की तरह डसते हैं और पीठ के पीछे छुरा खोंपते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर की पीठ पर आज छुरा खोंपा गया है, तो ये कहना जनाब गलत नहीं होगा। अब इस के अंदर मोहम्मद बिन सलमान यानी कि सऊदी अरब जो है वो भी इमरान खान के हक में सामने आया है और उन्होंने GHQ से कुछ रब्ता किया, हुकूमत को कुछ अहम पैगाम पहुंचाया है। अब ये पैगाम क्या है ये भी आपके सामने रख देता हूँ। देखें, प्लान ये है कि इमरान खान को ईद के बाद गिरफ्तार करना है और ईद के बाद इमरान खान के खिलाफ जो है वो उनके गिरद मजीद शिकंजा भी तंग किया जाएगा। उनको गिरफ्तार किया जा सकता किसी भी केस के अंदर। अब्दुल रज़ाक शाह जो एक वकील का कत्ल केस है उसमें इमरान खान पर जाली मुकदमा कर दिया गया, 302 की दफ़ा शामिल है और ये फांसी की सज़ा है। और दूसरा जो 190 मिलियन पाउंड का ट्रस्ट के अलकाबिर ट्रस्ट केस है उसमें इमरान खान को दोबारा नैब ने तलब कर लिया है और नैब का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव सेल जो है वो भी एक्टिव हो चुका है, जिसको मेजर जनरल देख रहा है। उसके जो ब्रिगेडियर्स भी सारे केस को देखेंगे, यानी कि फौज जो है उन्होंने नैब को कंट्रोल हासिल किया है और फिर इमरान खान के इस केस को एक मेजर जनरल जो है वो देखेगा। ये सारी सूरत हाल है, ये सारी कंडीशन है, यानी कि इमरान खान को ना छोड़ने का प्लान है। बार बार कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ की तकरीर, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना और उसमें बताया गया कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे और हम इनका बदला जरूर लेंगे। ये जनाब उन्होंने खुलम खुला जो है वो DGI-SPR ने ऐलान भी किया। तो मोहम्मद बिन सलमान ने जनाब PDM की हुकूमत को बताया कि इमरान खान को कुछ नहीं होना चाहिए। ये जो फौजी अदालतें ये सारा मामला आप कर रहे हैं, जो कुछ इमरान खान को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इमरान खान को हाथ भी नहीं लगा सकते। मोहम्मद बिन सलमान ने जनाब ये हुकूमत को पैगाम पहुँचाया है। पहले सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं, UAE के एम्बेसडर हैं, वो भी उन लोगों ने भी ये बात की कि आप पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी लाएँ और स्टेबिलिटी से ही जनाब आपका मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। तो क्या इमरान खान को माइनस करके आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी ला सकते हैं? तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल के जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचा दिया है तो कि आप जो है वो इमरान खान को कुछ ना करें, आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ये जनाब अब तक की डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपना ख्याल रखना है। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।